बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निसाई और तिरमिज़ी में यह हदीस पाक लिखी गई है। सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस हदीस की रावी हैं। फरमाती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कुरान के हुफ़्फ़ाज़ हैं, इन लोगों का ताल्लुक़ उन फ़रिश्तों के साथ है जो अल्लाह ताला की मीर और मुंशी हैं, यानी जो कुरान करीम को लोहे महफूज में महफूज किए हुए हैं और वहाँ से लेकर हज़रत जिब्राईल और हज़रत जिब्राईल से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाते हैं। इन लोगों का शुमार उन लोगों के साथ है। कितना ऊंचा मुकाम है। लेकिन जो लोग कुरान पढ़ते हैं लेकिन पढ़ते हुए ज़बान उनकी बल खा जाती है, अटक जाते हैं और कुरान करीम पढ़ने में उन्हें दिक्कत महसूस होती है, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अटकता है तो अल्लाह ताला इसको दोहरा अजर अता फरमाते हैं। एक तो इसकी मशक्क़त का और दूसरा कुरान करीम के पढ़ने का। तो इससे ये मालूम हुआ कि अगर किसी बंदे को कुरान पढ़ने में दिक्कत महसूस होती है, कुरान पढ़ते हुए अटक जाता है, तो उसे चाहिए कि कुरान करीम को और पढ़े, इस दिक्कत को, इस मशक्क़त को बर्दाश्त करे। अल्लाह ताला फ़रिश्तों पर फ़ख्र फरमाते हैं। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने तिबरानी और बहकी के हवाले से रिवायत नक़ल की है। फरमाते हैं कि जो बंदा दुनिया में कुरान करीम पढ़ता है और पढ़ने की कोशिश करता है लेकिन उसको परेशानी होती है, अटकता है, तो उसको अल्लाह ये फ़ज़ीलत अता फरमाते हैं कि एक लफ्ज़ पर अल्लाह उसे दोहरा अजर अता फरमाते हैं। और जो शख्स कुरान करीम पढ़ता है, पढ़ना नहीं छोड़ता, ज़हन कमज़ोर है, लगा रहता है कि मैं एक दिन कुरान का हाफिज़ बन जाऊंगा, लगा रहता है कि मैं कुरान करीम याद करूं और क़यामत में मेरा शुमार भी कुरान के हाफ़िज़ों और क़ारियों में हो, तो इस शख्स को अल्लाह ताला क़यामत में ये इनाम अता फ़रमाएंगे कि इसका हशर उन हुफ़्फ़ाज़ के साथ होगा जिन्होंने दुनिया में कुरान करीम याद किया और हिफ़्ज़ किया। लेकिन बाज़ हुफ़्फ़ाज़ ऐसे होंगे जिनका ताल्लुक़ और क़यामत के दिन जिनका हशर उन लोगों के साथ होगा जो कि ज़माने के बदतरीन लोग हैं। क्यों? कि कुरान करीम को इन्होंने भुला दिया और कुरान करीम के हलाल को हलाल न समझा, कुरान के हराम को हराम न समझा। इसलिए कुरान करीम पढ़ने की हिम्मत और कोशिश करें। अगर कहीं आपकी ज़बान अटक जाती है, अगर कहीं आप रुक जाते हैं, थक जाते हैं, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इसमें मज़ीद आगे बढ़िए और इस अटकने